आज है 25 और हम सब उठ गए हैं। चीटी भी उठ गई है और अपना फ़ोन लेके एज यूजुअल बैठ गई है। और अब हम ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर निकलेंगे घर के लिए। आकाश तो ये चीटी को फ्रेम में आना है। और कल हम आके बहुत सोए। आकाश तो आगे खा के सो गया 10 बजे। अभी सुबह उठा और ये चीटी ना आने के बाद पहले तो बहुत स्ट्रेंजर वाला एंग्जाइटी शो कर रही थी, बाद में चिल्लियाँ मार रही है, रात तक जगी है हीरोइन। नहीं देना है मुझे फ़ोन तो। और अब हम ब्रेकफास्ट करेंगे। देखिए ब्रेकफास्ट में क्या है हमारे पास, उसके बाद हमें निकलना है। तो हमारे पास है सत्तू के पराठे। इतना सारा क्या तू रात तक खाने वाली है। और साथ में है ये बैगन और ये है अंजलि गंजली। ये चींटी और पापा की मस्ती चल रही है। चींटी हमारी कुछ खाती नहीं है। आकाश उसे चीला खिलाने की कोशिश करो ना, काटो मत तुम। खाने के नाम पे तो चींटी रुला देती है। अब देखो मैगी खाती हुई चींटियाँ, इन्हें मैगी इतना पसंद है। सिर्फ मैगी और चिप्स खा के जिंदा था। हाँ ये भी चिप्स खाती है। कल रास्ते में पता है कुछ नहीं चिप्स दिया खाने लगी, भले खास खास के। अब मुंह कैसे खुल रहा है देख ले, उससे पहले इसका मुंह भी नहीं खुल रहा था। अरे वाह, अरे वाह। चींटी ये तो बताओ तुम्हें मैगी क्यों पसंद है? तुम नॉर्मल खाना क्यों नहीं खाती हो? जब तो खाना शुरू करा तुम वीडियो बना लो खाने की मेरी। कल से बेचारी को भी कुछ अच्छा मिला है खाने। ये अच्छा है। सारे बच्चे बिगड़े ही होते हैं भाई इस उम्र में। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो मैगी वाली चींटी। तो सुबह के नहीं दोपहर के 12 बज गए और अब हम निकल चुके हैं। और सबसे पहले यहाँ से लेफ्ट ले लेना का, शायद यही वाला है। हाँ यही है। मैं जा रही हूँ, मेरा एक इम्पोर्टेंट काम है यहाँ पे बैंक से। मेरा एक चेक कहाँ है ये पहले ये तो बताओ। हाँ मैं आई हूँ अपने कॉलेज BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इतने सालों बाद। मैंने यहाँ पे अपना अकाउंट खोला हुआ था तो उस पर मेरा एक चेकबुक आ रखा है। उन्होंने मुझे दिया नहीं, किसी और को वो दे नहीं रहे। तो मैं सोची जब मैं यहाँ आऊँगी तो ले आऊँगी। तो अब मैं जाके ले आती हूँ। बिल्कुल याद आ रहा है पुराना सा, अपनी सारी चीज़ें। बहुत दिनों के बाद यहाँ आके थोड़ा अजीब सा लग रहा है। अजीब सा तो लग नहीं रहा है लेकिन पता नहीं, मैं बता नहीं सकती। और ये हमारा मेन हॉस्पिटल। मन तो कर रहा है अंदर जाके आ जाऊँ, 2-3 सिस्टर लोग से मिल लूँ। और ये रहा बैंक ऑफ बड़ौदा। अब वहाँ से एंट्री है हॉस्पिटल की, सर सुंदरलाल हॉस्पिटल। चींटी तुम क्या कर रही हो पाम के साथ? तो चेकबुक मेरा मिल गया है। अब मैं देखती हूँ कि ऊपर हमारी जो सिस्टर्स होती हैं, अगर मुझे 1-2 सिस्टर मिल जाएंगी तो उनसे मिल लेती हूँ। तो मुझे बहुत ही याद किया करती थी निरंजना की शादी, निरंजना का बच्चा। दोस्तों ये हमें, ये हमारी चींटी है, ये हमारी गायनी टीम है, ये हमारी मीटिंग हो रही है। हेलो चींटी। ये डॉक्टर मेजर अंजलि रानी मैम है, या इन्होंने आर्मी में भी काम किया है। और मैं डॉक्टर ममता, ये डॉक्टर ममता मैम है। और इन्हें मिसेस इंडिया में मिसेस एलिगेंस का टाइटल पे मिला था। बेटा चली जाओ। और ये हमारी करी निरंजना है और ये क्यूट सी चींटी है। चींटी उधर तो देख ले बेटा। बेटा उधर देख लो। बेटा करके तो तुझे नंबर 1 है। मार दिया बेटा उधर। अब मैगी भी आ रही है। मैगी भी आ रही है। खा सकते हैं मैगी। ये तो वो है ना। हाँ पर वैसे खाना खा के तो ऐसी कट रही है बिना मेरे। अच्छी वाली चाय भी आ गई। मैं LDH के बगल से ही गुजरी थी तो तुम्हें जाना चाहिए था ना। मैं यहाँ पे आ गई, मैं बैंक में। देखो वही ये मैस का है, ये सूरज है। हेलो शिव है, शिव ऐसे ही कुछ था तो मुझे याद था। देख लो मेरा नाम ही बदल दिया। नहीं मास्क लगाने के से भी एकदम से आदमी वो नहीं होता। मुझे शक्ल याद है, शिव है, इसका छोटा भाई भी है। तो ये डे 2 है हमारी जर्नी का और हम यहाँ से बनारस में इस समय। और अब हम बनारस से निकल रहे हैं और अब हमें जाना है कुनकुरी छत्तीसगढ़, जो कि यहाँ से डिस्टेंस है 430 या 45 किलोमीटर के बीच के। और जो मैं दिखा रहा है 10 घंटे 12 मिनट। और मुझे यहाँ पे पुरानी सिस्टर्स नहीं मिली, पर मेरी 2 मैम लोग मिल गए, अंजलि मैम, ममता मैम। हम उनसे मिल लिए। चींटी भी मिली, उनसे मिली मतलब चतानी की। तो अभी हम BHU में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में
और अब हम यहाँ से निकलेंगे, जो कि 10 घंटे 12 घंटे का हमारा रन रहेगा। अभी देखते हैं रोड की कंडीशन कैसी है, और वो उस पर भी डिपेंड करता है कि हम कब तक पहुँचते हैं। अब हमें लेना है फ्यूल का टैंक फुल कराएंगे। कल हमारी गाड़ी टोटल चली है 811 किलोमीटर, और अभी हमारी गाड़ी का जो रह रहा है 114 किलोमीटर और चल सकती है। तो अप्रॉक्स 900 किलोमीटर ये चली है हमारी टोटल एक टैंक के अंदर। बाकी देखते हैं आगे कैसी एवरेज देती है गाड़ी। ये कुछ नया बना है यहाँ पे। मेरा हॉस्टल दिखाती हूँ। ये वाला मेरा हॉस्टल था, है क्या बोलूं पता नहीं। ये जिसमें आम के पेड़ हैं, जिसको मैं तोड़वाया करती थी। मुझे खट्टे आम हमेशा से पसंद रहे। ओहो मेरी बतौड़। ये रहा लेडी डॉक्टर्स हॉस्टल, LDH लेडी डॉक्टर्स हॉस्टल। ये रहा लेडी डॉक्टर्स हॉस्टल मेरा वाला। सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर में मेरा रूम था। आकाश बोलेगा रूम ही बोलते। और यहाँ पे शायद नया मल्टी स्पेशलिटी ब्लॉक बना है, जिसको फिलहाल कोविड हॉस्पिटल बना दिया गया फिलहाल के लिए। कोविड ने तो सारी चीजें सत्यानाश कर दी। अब बैकग्राउंड में आपको चींटी की बकबक सुनाई दे रही होगी। दिखाओ कहाँ लेके जा रहे हैं। BHU का कैंपस बहुत ही ज्यादा ग्रीन है, बहुत ग्रीन। इतना ग्रीन कि जो मेन मतलब शहर है बनारस से, उसकी कंपैरिजन में BHU के अंदर का टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम रहता है। तो आलम ये है कि बनारस में ट्रैफिक है जो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि हम लंका गेट के सामने हैं। तो हमें लगभग 406 किलोमीटर जाना है। 10 घंटे लगेंगे, 11:40 हम पहुंचेंगे गूगल एंटी के हिसाब से। बट चींटी हमें इतनी टाइम पे तो पहुंचने नहीं देगी, क्योंकि सामने ट्रैफिक भी है और ये चींटी तो है ही सही। देखिए कितनी खतरनाक ट्रैफिक होती है। खैर बनारस इज द ओल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। अभी हमें बहुत वेरिएशन मिलेगा यहाँ की ट्रैफिक के बाद। खेत मिलेंगे, हो सकता है बारिश भी हो जाए। उसके बाद पहाड़ भी मिलेंगे। निरन्ना को कि एक मूवी लगा ले, आराम से देखते जाएंगे पूरी मूवी। आराम से? हाँ। इस चींटी के साथ रहते हुए तुम आराम से मूवी देखने की बातें कैसे कर सकते हो आकाश? ये भी देखती है ना बैठ के, कुछ चल रहा होगा तो देखती रहेगी, और कुछ नहीं चल रहा तो फिर ये तो बेचारी कुछ करेगी ना। हाँ तो ये तो कुछ करती ही रहती है, ये कुछ करती ही तो रहती है ये। ओ बाप रे मेरा गला दबा रही है आकाश। ओह चींटी, मेरा मम्मा का मर्डर नहीं करना है। तो दोस्तों ये रहा बनारस में गंगा जी के दर्शन, आप भी कर लीजिए। ये रही, कितना चौड़ा नदी है आकाश, क्लीन लग रहा है, बहुत चौड़ी। हाँ बेटा पैर भी चल रहे हैं बहुत ही ज्यादा। तो फिर यहाँ हम पेट्रोल भरवा रहे हैं। क्या रेट है? 89 रुपीज़ 16 पैसे। टैंक फुल करा रहे हैं। हमारा है इतना तेल आया है, 4100 रुपये का तेल। तो दोस्तों अपडेट ये है कि चींटी सो गई है। इसको मैंने पीछे जो हमने बिस्तर बनाया है उस पर सुला दिया, बिल्कुल मजे से सो गई है, सिर टिका दिया है आराम से। अब ये मीठी नींद लेगी और अब हम चलते हैं बेधड़क लगातार अपने गांव छत्तीसगढ़ नहीं आकाश, 35गढ़, क्योंकि ये गढ़ तो मैं हूँ आकाश के अकॉर्डिंग। दोस्तों हमारी मूवी चल रही है यहाँ पे 3 इडियट्स, और अब सामने पहाड़ भी दिखने शुरू हो गए हैं। कहाँ चला गया मेरा पहाड़? उस तरफ चला गया, वो रहा लेफ्ट साइड। आप देखिए रोड कितना मस्त है। रोड मतलब ठीक ठाक है, बट उसके दोनों तरफ ग्रीन। हाँ ये रहा हमारा पहाड़, ये रहा पहाड़, मस्त ग्रीन एरिया है। मतलब दोनों साइड में खेत वेत आने स्टार्ट हो गए। जगह तो नहीं पता, बनारस से हम निकल चुके। रस्तोगिया देख रहे हैं हम, और रस्तोगिया आ गया, बताओ भला। पता नहीं कुछ लिखा था, और बहुत मजेदार है ये रोड ट्रिप। तभी तो हमने इतना जोखिम उठाया। जोखिम नहीं, क्या बोलना चाहिए, पेन। हाँ पेन कह सकते हैं। मतलब 16 घंटे हम कल ट्रैवल किए। उसके बाद फिर हम आज उठे, अपने बैंक में काम किया, हमारी मैम से मिले, अब हम निकल गए हैं। आज भी ऑलमोस्ट 10 से 12 घंटे की जर्नी होगी। और ये एक सरप्राइज
सरप्राइज जर्नी है, मतलब मम्मी को पता नहीं कि हम आने वाले हैं। ये एक सरप्राइज है मम्मी के लिए, क्योंकि मैंने मम्मी को बताया नहीं कि मैं आ रही हूँ। ऑलमोस्ट 2 साल बाद आ रही हूँ। मैंने मम्मी को बोला था कि हम अक्टूबर में आएंगे दशहरे के टाइम पे, बट मैंने सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे बने कि छुट्टी मेरी अभी हो गई सैंक्शन, तो मैं अभी आ रही हूँ। और ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। अब देखते हैं, हम तो वैसे रात में पहुँचने वाले हैं, क्या होगा। और मुझे बड़ा मज़ा आएगा क्योंकि अभी ना देसी वो जो मशरूम होते हैं ना, वो गांव में मिलते हैं छत्तीसगढ़ में। वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वो इसी टाइम पे मिलते हैं, जो गर्मी और बरसात का ट्रांजिशन टाइम होता है, जब बारिश होती है तो जंगलों में होता है। ऑल्दो मम्मी बता रही थी कि अभी थोड़ा कम मिल रहा है क्योंकि हाथी वगैरह का बहुत ज़्यादा वहाँ पे सीन है। बहुत हाथी आते हैं छत्तीसगढ़ के जंगलों में। बट देखते हैं, थोड़ा बहुत तो मिल ही जाएगा। ये हमें एक जगह मिली है, इसका नाम है इको पॉइंट। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, काफ़ी सुंदर दिख रहा है। चले नानू, चीटी सो रही है, 5 मिनट फटाफट से घूम के आ जाते हैं। चीटी को सोते रहने देते हैं, ठीक है ना, जल्दी आ जाए। ये है इको पॉइंट यहाँ पे, और दिखाता हूँ, बहुत खूबसूरत लग रहा है। गणेश भगवान की फोटो, ब्यूटी। नानू देखो इको पॉइंट, कैसा लगा तुम्हें? हम अभी ऑन द वे टू छत्तीसगढ़ हैं, तो बीच में ये पॉइंट पड़ा, तो सोचा कि इसको थोड़ा सा कैप्चर कर लेते हैं। और ये बहुत हाइट है इसकी, काफ़ी सुंदर है यार। निराना शॉपिंग करती हुई, लिटिल बिट। वो टॉयलेट है, छोटा सा ही है, बट ये व्यू के ही है। मेन तो बस व्यू है यहाँ पे ना, अल्टीमेट वाला। बस घटा है और वेदर बहुत ठंडी हवा भी आ रही है यहाँ से, मतलब अच्छी खासी ठंडी हवा आ रही है, बहुत ज़्यादा नहीं। पॉइंट पे रुके, बहुत ही ज़बरदस्त था, ब्यूटीफुल था, नीचे इतना सुंदर नज़ारा था। और हमने आइसक्रीम खाई चॉकोबार, और अब हम फिर से निकल गए हैं। ऑब्वियसली बहुत खूबसूरत नज़ारा है, दोनों साइड पेड़, छोटी छोटी दुकानें एंड खेत, और बहुत हिल स्टेशन जैसे फीलिंग आ रही है। और टेम्परेचर भी बहुत मस्त है। हाँ, टेम्परेचर भी बहुत अच्छा है। बाहर का कितना 31 है ना, 31 प्लेजेंट वेदर है और शानदार नज़ारा। मजा आ रहा है आकाश, मस्त जबरदस्त। और चीटी मस्त नींद ले रही है, अब तक सो रही है। अच्छा है, सोती रहे, सोता चीटा हो रखा है वो। और मेरी 3 इडियट्स मूवी आधी हो गई, ऑलमोस्ट आधी, अब कंप्लीट कर लेते हैं। रोड बड़े प्यारे हैं, ऐसे प्लेन है, एक वरना वाला ओवरटेक कर रहा है हमें। और अच्छा भी, अभी तक का रोड तो अच्छा ही मिला है ना, ठीक था। टोल रोड है अभी तक हमने 2 टोल दिए हैं, एक 130 रुपये का और एक 120 रुपये का। अब पूरे रास्ते में यही दिखेगा आपको, बीच में मतलब किसान में साइड में हरियाली, और इधर किनारे किनारे में खेत हैं। यहाँ पे तो घर हैं छोटे छोटे, बट फिर ग्रीन खेत आ जाएंगे। ये जैसे ये खेत आ रहे हैं ऐसे। बार बार टोल पे टोल आ जा रहे हैं, बट रोड अच्छे हैं।
और नज़ारा बहुत अच्छा है। हाँ, रोड बहुत प्यारे हैं और नज़ारा तो बहुत ही प्यारा है। बिल्कुल मुझे तो ऐसा जंगल आ लगता है गया कि है। पूरे इंडिया में एक बार हमें घूमना चाहिए। छत्तीसगढ़, हर पूरे इंडिया घूमना चाहिए। और छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा है, गरीब स्टेट है थोड़ा सा, मैं गूगल कर रही थी, बट है बहुत अच्छा, ग्रीन, अच्छे लोग हैं। और बहुत अजीब सा नहीं, बहुत ही ट्रांजिशन जो होता है ना, पता चल रहा है। हम जब दिल्ली के जब हम दिल्ली से निकले थे तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, कंजस्टेड ट्रैफिक, और अब बस ग्रीनरी ग्रीनरी ग्रीनरी। और एक और टोल आ गया, टोल बहुत पड़ते हैं यार। ये तीसरा टोल है अभी तक बनारस से उधर जाना कुनकुरी के लिए। यहाँ फास्टैग नहीं है, खाली क्यों है? चलो हम टोल देते हैं, टोल। टोल की कीमत है 25 रुपए। सिंगल तो आने का तो ठिकाना ही है। भैया छत्तीसगढ़ बॉर्डर कितनी दूर है? छत्तीसगढ़ बॉर्डर कितनी दूर है यहाँ से? नहीं पता। मैं थोड़ा और डीजल डलवाना था क्योंकि छत्तीसगढ़ में डीजल का कॉस्ट ज़्यादा है, 99 रुपीज़, और यूपी में 89 था। हम सोचे थे थोड़ा और टैंक फुल करा लेते, लेकिन हमें बॉर्डर वाला गांव या वही नहीं पता चल पा रहा है। और चींटी अभी भी सो रही है, मीठी नींद ले रही है, मीठी नींद, करवट बदल बदल के। ओह, मुझे लगा आंखें खुली इसकी, मैं सो रही है। तो अभी रह गया हमारा 5 घंटे 20 मिनट का रास्ता, 198 किलोमीटर, और अभी बज रहे हैं 6:50। तो अब हम पहुंचेंगे कब? हम पहुंचेंगे 12:10 पे। अब यहाँ पे रुके हैं क्योंकि हमारी जो चट है उसने कर दी है पोटी, धुल गई, अब तो क्लीन हो गई। अब चट ने कर दी थी पोटी, तो अब चट बिल्कुल फ्रेश है, इसलिए हम रुके हैं। अब हम वापस चलते हैं। चींटी कहाँ पहुँच गए बता दो बेटा? 9:45 बज रहे, हम अंबिकापुर पहुँच गए। भिलाई कहाँ पहुँच से? गए हम, भिलाई। और हम अभी खाना खाएंगे, भिलाई पहुँच खाना गए, खा के भिलाई। नानी पास जाएंगे, है भिलाई। ना? हमें अभी 3 घंटे और लगेंगे, यानी 1 बज जाएगा, 1:30 बज जाएगा। और ये गल्लड़ी स्क्रीन पे नजर डाली क्योंकि इसको लग रहा है इसका गाना बजना चाहिए। अरे बेटा तू तो उठते ही सत्यानाशी का हरकत करने लगती है। चलिए खाना खाने चलते हैं। इधर देखो तो, पापा और चींटी की मस्ती चल रही है, और चींटी को वहाँ पे मछली पसंद आ गई, वो उसको बुलाती है, एक्वेरियम वाली फिश को। चींटी अभी तक तुम्हारा मेन्यू सेलेक्ट नहीं हुआ बेटा? कितना देर लगाओगी? इतनी देर से तो सेलेक्ट कर रही हो। बस नहीं पलटना। तो ये हमारा खाना आ गया है, इसमें है रायता, दाल, ये पनीर की सब्जी, और कुछ और है, वेज है, और नान, और एक मिठाई है। आकाश ने स्टार्ट कर दिया खाना, चींटी अभी मस्ती के ही मूड में है। अब हम खाना खा लेते हैं। सवाल होटल से मैं खाया ना, खाना बहुत अच्छा था, और अभी भी हमें 2.5 घंटे रह गए, और अभी 10:30 बज रहा है, तो 1 बजे पहुँचेंगे अगर चिटनी ने हमें तंग ना किया। तभी तो बोल रही हूँ, दरवाजा खोलो, सुनाई दिया हॉर्न? तो सच में पगली हो गई है क्या? हॉर्न सुनाई दिया? हॉर्न लगाओ ना, सुनाई दिया? हम लोग मेन गेट के पास हैं। तो सरप्राइज नहीं दे सकती क्या? तो मैं चाह रही थी कि तुम चींटी से मिल लो, माँ को मत बताना ना। हे भगवान, चींटी ने फोन छीन लिया, फोन कट हो सकता है। सरप्राइज दोस्तों, हम घर पहुंच गए फाइनली नारायणपुर। कितना टाइम हो रहा है? रात के 12:46। और हमारी गाड़ी चल रही है टोटल 1209 किलोमीटर, हाँ। और 20.2 की एवरेज दी है। मिला? चाबी मिल तो गया हो, वहाँ तो निकल लो। अच्छा धीरे 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 अंदर
ये हमारे घर का पहला नजारा। बेटो गांव में आने की बधाई हो बेटो। चलो बाहर निकल। माओ की बच्ची तुम अभी भी फोन पकड़ ले। लो नानो तुम। ये रहे लड्डू। अरे इको हो रहा है। लड्डू आ जाओ। लड्डू पहचानती है ना देख बड़ी मम्मी। जा इधर जा इधर जा आ जा। चलो नानी को जगाने जाते हैं। हाँ मजा आएगा। ये ले फोन लेके जा। हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है। हाँ दीप्ति रुको 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 रुको। गेट बंद। हाँ दीप्ति लॉक लगा दी। दोस्तों ये हमारा गांव का घर। और अब ठीक तुम्हें पहचान गई दीप्ति। लाइट मम्मी को तो पता भी नहीं है। माँ ऐसा रिएक्शन देगी। अरे जल्दी उठो क्या कर रही है। मम्मी इतनी गहरी नींद में है। अरे माँ तो फिर सो गई। माँ माँ अरे माँ नानू से आई है सच में उठो। सो जा सो जा सो जा सो जा। लाइट बंद कर दो सोने दो। कहाँ से जलेगा। सो जाओ तुम। दीप्ति ये तो तुझे पहचान गई रे। स्कूल में जाऊंगी तो तुम्हें पहचान गई ना इतने दिन बाद मिलके भी। अब पुच्छी देती है। हाँ अब किस करती है। हाँ इसमें क्या हुआ सारे का सूख गए। ये धान लगा हुआ है। इतना हाँ हमने पहले मक्का लगा दी थी तब इसके लिए मैंने धान लगाना शुरू कर दी। धान कौन सा लगाया। बासमती लगाई है ना दीप्ति। बासमती उधर है। चीटी तुम तो बहुत खुश हो। नानी के घर आई हो तो कैसे खुश होगी। पूरे धान ही है। हाँ कितना हो जाएगा इसमें। हो जाएगा 1-2 क्विंटल यानी 200 किलो। क्विंटल तो बहुत सारा होगा। नानी क्या खाओगी। कुछ नहीं हम तो खाना खा के आए हैं अंबिकापुर से। इसके लिए बस दूध बना के पिलाना है। तू तो बड़ी थी तू 2 अक्टूबर को पहुंचेगी। हाँ तो मैं बुद्धू बना रही थी। सरप्राइज दे रही थी। ये तो इतना मस्त है। दीप्ति को पहचान रही है ना। नहीं जाती नहीं तो कल अंजलि के पास नहीं गई वो। भूख तो नहीं लगेगा। अभी हमने चॉकलेट खिलाए थे। दूध थोड़ा सा मैं बहुत सारा पी गई। कोई नहीं पाउडर है लैक्टोजन देंगे। दही तो वो कहाँ है। अच्छा हाँ 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 चल कौन सा रूम में सोओगे। चलो ये हमारा किचन। इस कमरे को ठीक करना पड़ेगा। बस फैन चला दो बाबा। हाँ तुम लोग इसी कमरे में सो जाओ। ये हमारा बिस्तर है। इस कमरे में इसका भी बहुत मजा आ रहा है। पहचान गई तेरे को। हम लोग कुछ कुछ इम्पोर्टेंट सामान लेके आते हैं। तो दोस्तों ये था हमारे घर पहुंचने का सफर। तो इतनी ज्यादा खुश है। मैं नहीं आऊंगी तुम तो माँ तो उल्टा सो गई। तुमको लगा मैं सपने में आई हूँ। तुम्हारी माँ उधर है। जा चीटी नानी के पास जा बेटा। नानी के पास। ओ अभी नहीं आएगी माँ। दीप्ति को तो पहचान रही है ना। लेकिन सच में पहचान रही है नहीं तो नहीं आती। तो एक बार माँ को देख के देख नहीं जाएगी। अरे हम लोग कर लेंगे ना। हम लोग कर लेंगे। चीटी नानी पास जाओ। चीटी नानी पास जाओ ना बेटा। नानी पास छोड़ दो ना बिस्तर में। तो वो तो बना रही थी। चीटी नानी पास जाओ ना। नानी पास जाओ। नहीं जाएगी। लेकिन तेरे को मजा आ रहा होगा ना। तुझे पहचान गई। ये इतनी एक्साइटेड है। इसको मेरा किसी
हाँ सुबह पटक पटक के किसी करती थी। चलो मेरा वो खत्म हो गया, कम से कम तेरे को पहचान गई। अब मेरे को आकाश को गोद में नहीं ले रहना पड़ेगा। तुम सो जाओ माँ, सो जा। हाँ कल सुबह आराम से देखेंगे, सो जाओ। लाइट बंद कर दूं? अरे दीदी को तो बहुत अच्छे से पहचान गई। अरे वही तो कह रही हूँ, देखो देखो देखो। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं आऊंगी बच्ची गाड़ी में। नहीं नहीं, वो देखो मना कर रही है उंगली दिखा के दीप्ति, उसका उंगली वाला पोज। तो सरप्राइज मजा आया कि नहीं? इसीलिए तो यही आकाश का वो था कि हाँ सरप्राइज देंगे, नहीं बताएंगे। 2 दिन पहले भी बता रहे थे। तो तेरे को मजा कैसे आता? ये कुछ भाजी सूख रहा है यहाँ पे, और ये वॉशिंग मशीन जो माँ ने आज तक यूज नहीं किया, आपका कल इसमें आकाश के कपड़े धुलेंगे। खाना ना तो ये हालत हो गई हमारी इको स्पोर्ट की दिल्ली से नारायणपुर आने में, कुनकुरी आने में, छत्तीसगढ़, जो कि टोटल चली है 1200 किलोमीटर। 1200 कितनी? 1200 ना होगा, 12,000 होगा। ना रे दीप्ति, 1200 रे, 12,000 में तो कश्मीर टू कन्याकुमारी हो जाएगा। बाबा वो देखो चीटी बाबा कर रही। फाइनल लुक। दोस्तों गांव का सफ़र हुआ फिलहाल कंप्लीट, सफ़र इनसे दिल्ली टू विलेज, और अब हम इसे एडिट करेंगे, कल आपको दिखाएंगे। तो अब हम गुड नाइट बोले, गुड मॉर्निंग बोले, नहीं पता, आप जो समझना है समझ लो। अब हम आपको अपना गांव घुमाएंगे।